हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बेहतरीन, कुछ ना कुछ नया। आज मैथ्स का जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन लाइक सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। और यदि आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं 5th से लेकर के 10th तक, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दैट इज ट्राइंगल। और ट्राइंगल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने कोशिश किया है कि उसकी जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को इंक्लूड किया है। वैसे ट्राइंगल पे बहुत बड़ी क्लासरूम ली जा सकती है, लेकिन मैंने समराइज करने की कोशिश की है। फिर भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके लिए फ्री लेके आते रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे इससे जुड़ रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लाइफ में छोटा सा चेंज लेके आ पा रहे हैं, रिवोल्यूशन लेके आ पा रहे हैं। दैट्स मच इंपॉर्टेंट, वी फील मच बेटर। सो बच्चों, दिस इज ट्रायंगल, और ट्रायंगल हमारा आज का टॉपिक है। तो अब क्या पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली बात होती है ट्रायंगल, देखिए नाम से पता लग रहा है जिसके 3 एंगल हो, 3 साइड हो, ट्राई हो सब कुछ। देखो तो वर्टेक्स नंबर 1, इसको वर्टेक्स बोलते हैं बेटा। ये वर्टेक्स नंबर 2, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये वर्टेक्स नंबर 3, वर्टेक्स। तो तीन क्या हो गए, वर्टेक्स। साइड की बात करें, इसको साइड नंबर 1 बोला, साइड नंबर 2 बोला, साइड नंबर 3 बोला, 3 भी साइड होगी। एंगल की बात करें, जैसे एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, यानी 3 वर्टेक्स, 3 साइड, 3 एंगल, यानी सारा कुछ ट्राई की फॉर्मेट में है। तो ये क्या हो गया, ट्राई एंगल हो गया। और ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी जो आप याद करते हैं कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना बच्चों। इंटीरियर की बात कर रहा हूं मैं, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। और वहीं पे यदि मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करने लग जाऊं तो जो सम होता है 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर का मीनिंग क्या होता है, एक ट्राइंगल ऐसा बना हुआ, इसको आगे एक्सटेंड किया, ये एंगल एक्सटीरियर है बच्चा, ये एंगल इंटीरियर है। इसी ढंग से इसको एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल एक्सटीरियर हो गया। इसको एक्सटेंड किया, ये भी एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। यदि मैं इस एंगल को x बोलूं, इसको y बोलूं और इसको z बोलूं, तो हमेशा x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। थ्योरी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, कि समझिए कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम तो 180 है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और ये 360 डिग्री वाली बात सारे के सारे पॉलीगन पे अप्लाई होती है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टा, कुछ भी हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। ये बात होगी थोड़ी सी बेसिक। आगे चलते हैं, और क्या है इसमें। देखिए ये प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई वो सारी बात लिखी हुई है, इसका कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा है नहीं। सबसे पहले, वैसे तो ये क्लास ज्योमेट्री का है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी डिस्कस साथ में करते हुए चलेंगे। एक नाम आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स का सम कर दो तो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बेसिकली पेरीमीटर यही होता है। अब ट्राइंगल के कुछ टाइप होते हैं, हाँ, दो बेसिकली टाइप्स है, ऑन द बिहाफ ऑफ साइड्स, ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल्स। साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे। साइड के बेस पे बेसिकली 3 टाइप है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन। यानी इक्विलेटरल नाम से पता लग रहा है जिसकी सारी साइड कैसी हो बच्चा, इक्वल हो। आइसोलेस में 2 साइड इक्वल होती है, और स्केलन में कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती। ये है ट्राइंगल के 3 टाइप ऑन द बिहाफ ऑफ साइड। सिर्फ साइड को मेजर करें, एंगल को इग्नोर मारे हम लोग, तो ध्यान क्या रखेंगे, इक्विलेटरल जिसकी सारी साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड इक्वल हो, और स्केलन जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, सारी साइड क्या हो, डिफर हो, जिनका मेजरमेंट क्या हो, अलग अलग आता हो, जिनका मेजरमेंट क्या हो, अलग अलग आता हो, बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल होता है, हाँ, यदि किसी ट्राइंगल के सारे एंगल एक्यूट एंगल हो, यानी सारे एंगल बिलो 90 डिग्री हो, सारे एंगल के 90 डिग्री से छोटे हो, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, पूरा नाम। दूसरा राइट एंगल। राइट राइट जब भी आप राइट वर्ड पढ़े, आपके दिमाग में 90 डिग्री रोटेट होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल आर दोस ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसका एंगल कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। और ऑब्वियस बात है 90 डिग्री या 90 से बड़े जो एंगल्स होंगे वो एक ट्राइंगल में एक ही होंगे, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थ्योरी में क्वेश्चन आता है क्या, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180। अब एक एंगल यदि 90 है तो रिमेनिंग दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। ध्यान रखना है बात को। यदि मैंने एक एंगल 90 डिग्री बना दिया,
तो रिमेनिंग इन दोनों का सम कितना होगा 90। तो दो राइट एंगल किसी भी ट्राइंगल में नहीं हो सकते, एक ही राइट एंगल होगा। और राइट एंगल से बड़ा ट्राइंगल एंगल है कोई भी 120 मान लीजिए, तो रिमेनिंग दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा 60 डिग्री। यानी ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल किसी भी ट्राइंगल में ओनली एंड ओनली वन हो सकता है, क्योंकि टू होती है उसका सम बिगड़ जाएगा और वो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो सके बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया ट्राइंगल के कुछ टाइप ऑन द बिहाफ ऑफ साइड, ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल्स। आगे चलते हैं हम लोग। ये डायग्राम बना के समझा दिया गया, बता दिया गया कि इस रंग से दिखते हैं। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सारी साइड इक्वल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, दो साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं, स्केलन ट्राइंगल। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इज वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। आगे चलते हैं। एक थ्योरम है, बेसिकली ये थ्योरम इतनी पॉपुलर है, इतनी अच्छी है और बहुत सारी जगह काम आती है। आप रीजनिंग में चले जाओ, वो बहुत सारी जगह काम आएगी। आप लगभग हर टॉपिक में ये थ्योरम काम आने वाली है। मैथ्स के तो ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, चाहे आपका अलजेब्रा है, वहां भी कहीं ना कहीं काम में इसको ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, जिसमें वन एंगल कितना डिग्री का हो 90 डिग्री का हो। ये राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है, याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जहां 90 डिग्री उसके सामने वाली साइड का नाम होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। और रिमेनिंग दो साइड का नाम मैं बेस और एल्टीट्यूड बोल दूं, या इसे मैं परपेंडिकुलर बोल दूं, एक ही बात है, परपेंडिकुलर, या इसे मैं परपेंडिकुलर बोल दूं। अब जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड यही हो, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनमें कोई भी इंटरचेंज हो सकता है, बट फिक्स कौन सी साइड है? वो है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या बच्चों? हाइपोटेनियस है, ये बात याद रखना है। अब इनमें क्या रिलेशन होता है? इनमें रिलेशन होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये थ्योरम याद रखना है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत जगह काम आती है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। और हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। कोई भी एक साइड को बेस बोल दो, कोई एक साइड एल्टीट्यूड बोल दो, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है भाई? कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर आपको मान लीजिए दो साइड आपको दे दे और थर्ड वाली पूछ ले, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां बन रहा है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस में पता नहीं तो x का स्क्वायर, ये हो गया 169 इज इक्वल्स टू 25 प्लस में x का स्क्वायर। इसको यहां भेज देंगे 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, दैट इज 144 इक्वल्स टू x का स्क्वायर। तो x का वैल्यू बिटा गया रूट में 144, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा? 12। तो इस ढंग से क्या है कि साइड्स का रिलेशन होता है, तो कोई भी दो साइड गिवन हो तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि एक ही साइड गिवन हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्री काम में लेना पड़ता है, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाद में कभी किसी दूसरी वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेसिकली आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं यही पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैसे क्लास ज्योमेट्री की थोड़ी थोड़ी मेंशन कुछ बातें कर लेता हूं, जब ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो बढ़िया से कर ही लेते हैं। इस फॉर्मूले को समझना जरूरी है। जैसे आप ट्राइंगल का एरिया बोलता हूं तो आपके दिमाग में यही फॉर्मूला प्रिंट होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, और कोई फॉर्मूला प्रिंट नहीं होता, क्योंकि आपने एक दो ही फॉर्मूले मुश्किल से पढ़े हुए होते हैं। तो लेकिन इसमें ये कंडीशन है, इसकी लिमिट है बेटा, कि यदि ये बेस दे रखा है बेटा, ये साइड को बेस माना मैंने, तो हाइट फिर इसकी अपोजिट वर्टेक्स से आनी चाहिए, यहां से सीधी हाइट की होनी चाहिए। ये गिवन है दोनों, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब यदि मैं इसको बेस ले लू ना बेटा, तो ध्यान रखना हाइट मुझे यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी जिस भी साइड को बेस मान रहा हूं उसके अपोजिट वर्टेक्स एक स्ट्रेट लाइन जो अपोजिट आकर के, अपोजिट साइड पे आकर के 90 डिग्री एंगल बनाए, तो ये हाइट इसको बोलते हैं बेटा। ध्यान रखना हाइट का मतलब ही 90 डिग्री होता है। हाइट को मैं एल्टीट्यूड भी बोल सकता हूं, हाइट को मैं परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूं, याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं है। अगली यहाँ पे जो जनरली कई बार थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि हाइट हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगी क्या? नहीं नहीं, कई बार ऑन द साइड भी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में इसको बेस लिया तो बेटा हाइट ये साइड खुद ही हो गई, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसको बेस लिया तो हाइट ये साइड हो गई। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में यदि बात करें, यदि इसको बेस ले रहा हूं तो हाइट कहां से करनी पड़ेगी? हाइट तो यहां से आएगी, हाइट हमेशा स्ट्रेट आती है, तो ये हाइट बाहर चलेगी ट्राइंगल के, तो ऐसा भी होता है। यानी हाइट जो होती है ट्राइंगल की वो इनसाइड
ऑन द साइड और आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल भी होती है। मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। थ्योरी का क्वेश्चन है, बात को समझना है, भूलना नहीं है, क्योंकि थ्योरी में ऐसे नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं हम लोग। आगे बड़ा अच्छा सा नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। जब बात चली रही तो बात कर लेते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली वहां पे एप्लीकेबल होता है जहां पे तीनों साइड गिवन हो, जहां पे तीनों साइड गिवन हो, तो आप हाइट वाइट ना दे रखी हो तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले एस निकालिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या है ये पेरीमीटर का हाफ है। a प्लस बी प्लस सी क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। ऑल साइड का मतलब क्या, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का हाफ करोगे तो s निकल जाएगा। s स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। ये क्या होता है बेटा, सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। एस निकाल लिया, फिर एरिया का फॉर्मूला लगता है सिंपल सा, रूट के अंदर एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने मेंसुरेशन का छोटा पार्ट है डिस्कस यहाँ कर लिया, दैट्स मच इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई कि मुझे लगा कहीं ना कहीं आपको एक रिवीजन फॉर्मेट चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम दोबारा से लिखा है कि स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला होता है रूट 3/4a²। ये एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा, ये एरिया का फॉर्मूला जो स्पेशली किसका होता है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है। इसके अलावा एक हाइट का फॉर्मूला आता है इसमें, हाइट का फॉर्मूला रूट 3/2a। ये फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, b/4 4a² माइनस b²। ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला होता है। स्केलिन ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, ए का मतलब हो गया जो अनइक्वल साइड है ना वो वाली, जो इक्वल साइड है वो वाली, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। जो आपकी इक्वल साइड है उसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, जो इक्वल साइड है उसको हम लोग ए बोलते हैं। स्केलिन ट्राइंगल में दो साइड इक्वल, उसको ए बोलते हैं। और बी क्या होगा, बी एक ढंग से बेस हो गया। थर्ड साइड जो इक्वल नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूलाज अपने को लर्न होने चाहिए, पता होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से शुरू होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं आरएमसी, आरएमएस, सैनिक और 9th के बच्चे और आरएमसी के बच्चे अब अलर्ट मोड पे आ जाएं, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चालू होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहला कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, और पहले फैक्ट में नाम लिखा हुआ है इन सेंटर। इन सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इन सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, जनरली थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है इन सेंटर कैसे ऑब्टेन होता है आपको। तो इन सेंटर के लिए बेटा करना क्या होता है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करिए, और इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए का, एंगल बी का, एंगल सी का, इन तीनों एंगल का बाइसेक्ट करना है। दो इक्वल पार्ट्स में उनको बांटना है, इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मैंने इनका बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया। बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों अब एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल है। जैसे ही मैंने एंगल को बाइसेक्ट करके 3 लाइनें ड्रॉ करी, और वो लाइंस जहां पे मीट करती है, जो पॉइंट आपको ऑब्टेन होता है, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। ये क्या बेटा, इन सेंटर है। इन सेंटर ऐसे ऑब्टेन किया जाता है। नंबर 1, इन सेंटर का यूज क्या करते क्या है, इन सेंटर में खास बात क्या होती है, इन सेंटर जो होता है वो तीनों साइड होती है। देखो ये साइड है, यहां से इन सेंटर का डिस्टेंस जो है ना, और यहां से जो डिस्टेंस है, और यहां से जो डिस्टेंस है, ये तीनों बेटा इक्वल है। ये तीनों डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल होती है, यानी एक ढंग से रेडियस बन गई। यदि आप कंपास को यहां पे रखो, पेंसिल की नोक को यहां पे रखो, और यहां से ऐसे घुमाओ, तो पूरा का पूरा एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है। जो सर्कल ट्राइंगल को अंदर की तरफ से टच करे। ट्राइंगल कैसा भी हो, स्केलन हो, राइट हो, इक्विलेटरल हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी यही काम करेगी। इन सेंटर यदि आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो वहां से आप कंपास की नोक को रख करके आप इस साइड तक ओपन करके इसको घुमाओगे, तो एक इन सेंटर अंदर की तरफ एक क्या बन जाएगा, सर्कल मिलेगा। और इस सर्कल का मतलब इन सर्कल, इनका नाम होता है इन सर्कल। यानी इन सेंटर से क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, इन सर्कल ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट होता है वो हमेशा साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहां से एकदम इक्वल होता है। ये तीनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। तो थ्योरी की चीजें हैं, इन सेंटर क्या होता है, कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्या काम करता है, इन सर्कल क्या होता है, और इन सेंटर की साइड से डिस्टेंस इक्वल होती है, इक्वल तो इक्वल होती है। तो इन सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है, ध्यान रखना है। नॉर्मली आरआईएमसी में डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज इन सेंटर, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख दो। आ गया नंबर आपके 5 में से 5 नंबर। इन सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ढंग से अगला फैक्ट है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर पहली बात तो ऑब्टेन कैसे करते हैं, देखिए सरकम सेंटर होता क्या है, बहुत ध्यान से बात को सुनना है। आपने ए बी 3 साइड लिया, आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपल
साइड नंबर BC को लिया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, AB को लिया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, और इसको लिया और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, यानी तीनों साइड का यदि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं ट्रायंगल की तीनों साइड को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो खींचते हो, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट पे मैच करता है, जिस भी पॉइंट में मीट करता है, वो मीटिंग पॉइंट आपका सरकम सेंटर होता है। क्या होता है बेटा? सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, इसका नाम सरकम सेंटर है। कैसे ऑब्टेन किया? आपने साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। अब इसकी खास बात क्या है? ऑब्टेन हमने कर लिया, क्या ऐसी चीज है इसके अंदर? इसमें क्या चीज है जरा गौर से देखिएगा। यदि मैं यहां से एक डिस्टेंस ड्रॉ करूं, यहां से एक डिस्टेंस ड्रॉ करूं और यहां से भी एक डिस्टेंस ड्रॉ करूं, तो मैं देखूंगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगी, इक्वल आएगी, एक सेम डिस्टेंस में आएगी। यानी कंपास की नोक को यदि आप यहां पे रखते हो और कंपास को इतना खोल के यदि आप सर्कल ड्रॉ करोगे, यदि आप सर्कल ड्रॉ करोगे, तो आप देखोगे कि इसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ हो गया जो पूरा पूरा ट्रायंगल को कवर कर लेगा, जो पूरा पूरा ट्रायंगल को कवर कर लेगा। और इस तरह के सर्कल का होता है सरकम सर्कल। नाम क्या होता है बच्चा? सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। ये सरकम सर्कल हमें ऑब्टेन हो गया। तो पहली बात कि सरकम सेंटर होता क्या है, सरकम सेंटर कैसे ऑब्टेन होता है, सरकम सर्कल के अंदर हम लोग क्या यूटिलाइज करते हैं, इसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं हमारी। ये क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात, अगला एक और फैक्ट है। अब इसमें क्या है देखो, ये क्या चीज है देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, अगली चीज क्या है? मैंने एक ट्रायंगल लिया बेटा, मैंने एक ट्रायंगल लिया, और ट्रायंगल की खास बात क्या है? मैंने क्या किया ट्रायंगल में? मैंने ट्रायंगल में क्या किया? मैंने ट्रायंगल में एक काम किया कि इसकी वर्टेक्स को लिया और वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स। यानी फिर मुझे एक सेंटर मिला। इस सेंटर की खास बात क्या थी? वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। क्या किया? हमने वर्टेक्स को पकड़ा और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया और कुछ भी नहीं किया। और जहां पे ये तीनों परपेंडिकुलर मैच करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इसका नाम होता है ऑर्थो सेंटर, इसका नाम होता है ऑर्थो सेंटर। ये बात याद रखनी है, ऑर्थो सेंटर का बस इतना सा ही लर्न करना है, कोई सर्कल वर्कल नहीं बनेगा। ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर कैसे ऑब्टेन होता है? व्हेन वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्सेस टू द अपोजिट साइड, तो हमें मिलता है ऑर्थो सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रखना है। सेंट्रोइड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देखना है। ए, बी और सी। अब आपको मैं पहले बता दूं कि एक टर्म मीडियन, यदि मीडियन के बारे में आप नहीं जानते तो पहले समझ लो मीडियन होता क्या है। मीडियन का सिंपल सा मतलब होता है कि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है भैया, एक्स वाई जेड मान लीजिए, और किसी भी वर्टेक्स से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन की खास बात ये होनी चाहिए, ये लाइन अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में बांट दे। ध्यान रखना, इतनी सी प्रॉपर्टी मांग रहा हूं मैं आपसे। क्या मांग रहा हूं? एक ट्रायंगल में वर्टेक्स को पकड़ा, उस वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करना है जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटे। जरूरी नहीं है 90 डिग्री एंगल बनाए, सिर्फ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ये टेढ़ी वेढ़ी कैसे भी हो सकती है ना? जरूरी नहीं है कि एकदम स्ट्रेट ही आए, ये थोड़ी टेढ़ी भी आ सकती है ना। तो व्हाट यू मीन बाय मीडियन? मीडियन इज अ साइड या मीडियन इज अ लाइन जो कहां से ड्रॉ होती है? एक वर्टेक्स से ड्रॉ होती है, और उसका काम होता है अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो मैंने क्या किया, यहां से मीडियन ड्रॉ किया बेटा, इसको इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, यहां से मीडियन ड्रॉ किया, इसको इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, और यहां से मीडियन ड्रॉ किया, इसको इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। और इस ढंग से जो सेंटर मुझे ऑब्टेन होता है, इसका नाम होता है बेटा सेंट्रोइड। क्या नाम होता है? सेंट्रोइड, या इसे ओनली सेंटर भी बोलते हैं, या इसका तीसरा नाम होता है ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल सेंटर, ग्रेविटेशनल सेंटर, ये तीनों नाम इसी के होते हैं। और ये तीनों कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? मीडियन से ऑब्टेन होते हैं। यदि मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं और मीडियन तीनों के तीनों जहां मैच कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर, सेंट्रॉइड या ग्रेविटेशनल सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ से बहुत सारे और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो पॉइंट है ना, जो यहाँ पे आपको ऑब्टेन सेंट्रॉइड ऑब्टेन हुआ है, तो ये मीडियन क्या हुआ? दो इक्वल पार्ट्स में, जैसे मान लो ये मीडियन का एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये, दो पार्ट हो गए। अब इन दोनों पार्ट में खास बात क्या है कि मीडियन के जो दोनों पार्ट हैं वो एक फिक्स रेशियो में डिवाइड होते हैं। जो वर्टेक्स की तरफ बढ़ता है उसको 2 और जो दूसरी तरफ 1, इसका रेशियो 2 1, इसका रेशियो 2 और 1। यानी सेंट्रोइड जो पॉइंट है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। 2 कौन से वाला पार्ट होगा? जो वर्टेक्स की तरफ वाला पार्ट होगा, और नीचे वाला पार्ट 1 होगा। यदि पूरी साइड सपोज करें 6 सेंटीमीटर की है, पूरा ये मीडियन पूरा 6 सेंटीमीटर का है, तो यदि ऊपर वाले हिस्से की बात करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर, नीचे वाले हिस्से की बात करो तो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इनका रेशियो क्या आ रहा है? 2:1 आ रहा है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। तो हमने ये सीख लिया इसके बारे में, मीडियन के बारे में। अब हमारे पास कुछ बच गया। हाँ देखो, सबसे पहले हमने सीखा सरकम सेंटर, इन सेंटर हमने सीखा बेटा। सबसे पहले इन सेंटर हमने सीखा। मैं इन सेंटर को थोड़ा सही से लिखता हूं। हमने सीखा इन सेंटर, फिर सीखा सरकम सेंटर, फिर सीखा ऑर्थो सेंटर, और फिर सीखा हमने सेंट्रॉइड। और ये चारों के चारों जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं इन सेंटर की और सेंट्रॉइड की, ये दोनों को दोनों हमेशा इनसाइड ही होंगे, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, हमेशा इनसाइड ऑफ ट्रायंगल ही होंगे। ये भी क्या होगा? हमेशा इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, ये हमेशा इनसाइड होंगे। लेकिन यदि बात करूं मैं सरकम सेंटर की, बात करूं मैं ऑर्थो सेंटर की, तो ये दोनों इनसाइड भी हो सकते हैं, ऑन दी साइड्स भी हो सकते हैं, और आउटसाइड्स भी हो सकते हैं। इस बात को विशेष तौर से आप ध्यान रख लेना। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन ऊपर से बता रहा हूं, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे ट्रायंगल को लेके याद रखनी है, भूलना नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम तुरंत सीख जाएंगे, तुरंत समझ लेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ और बेहतरीन फैक्ट की। अभी एक ट्रायंगल की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और बहुत ही गजब की प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूं, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी एक प्रॉपर्टी, उसकी बात करूंगा। तो हमें कॉन्ग्रुएंसी में सीखना है कि भैया ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते क्या है। सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, व्हाट यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी, होती क्या चीज है। यदि कोई भी दो फिगर, कोई भी दो फिगर जो होते हैं, यदि उनका शेप और साइज एक जैसा हो। एग्जांपल फॉर माय हैंड, देखिए दोनों हाथ, इन दोनों का शेप, मेरा हैंड जैसा ये हाथ है, दोनों शेप एक जैसी है, और ऑब्वियस दोनों का साइज भी एक जैसा है। यदि मैं एक शेप को उठा के दूसरे के ऊपर रखूं और वो उसको पूरा कवर कर ले, उसको पूरा एकदम कवर कर ले, इट मींस मैं बोल सकता हूं ये दोनों हैंड आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और पूरा ओवरलैप कर रहे हैं। यानी देखिए इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक जैसे, यदि मैं थंब की बात करूं, थंब देखो, थंब के ऊपर आएगा तो ही ये कॉन्ग्रुएंट बन रहा है। यदि मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं तो नहीं बन रहा, या थोड़ा टेढ़ा कर तो नहीं बन रहा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा कंपैरिजन में एक जैसा ही रखना, ध्यान रखना। थंब को थंब से कंपेयर करना है, फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फिंगर से कंपेयर करना है, सेकंड फिंगर को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, तभी मैं इनको बोल सकता हूं दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान रखना है, यानी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। थंब के इक्वल है, फर्स्ट फिंगर इक्वल है, सेकंड फिंगर इक्वल है, तो इसी ढंग से चलता है। तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल सा मतलब, दो ऐसे फिगर या बहुत सारे ऐसे फिगर जिनका शेप एंड साइज एक जैसा हो, शेप भी एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा, उन्हें क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। बात कर रहे हैं कि क्या ट्रायंगल में से कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है? बिल्कुल सर, लग सकती है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके सारे के सारे एंगल और सारे के सारी साइड इक्वल होगी। जैसे इसका नाम है PQR, इसका नाम है XYZ, और ये जो सिंबल है ये है इक्वल्स टू, और ये जो सिंबल है वो है सिमिलरिटी,
हम लोग पढ़ेंगे अभी, और दोनों का मिक्स कर दूं, दोनों का मिक्स कर दूं तो ये बन जाती है कॉन्ग्रुएंसी। बच्चों ध्यान रखना, ये जो सिंबल ऐसे करके बनाया हुआ है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर को कंपेयर करते हैं तब तक ये सिंबल लगाते हैं। यदि ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एक्स वाई जेड के बीच में इस तरह का सिंबल है, इट मींस दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। इस बात को जरा समझते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखिए, इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज है ये, जरा ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सबसे पी क्यू आर, इसका नाम है एक्स वाई जेड। सबसे पहले नंबर पे क्या है सर, पी है। तो पी वर्टेक्स पे कोई एंगल बना हुआ है सर, ये रहा पी वर्टेक्स पे एंगल। यहां सबसे पहला पार्ट है क्यू, यहां भी सर एक एंगल बना हुआ है, ये रहा। देखो ये दोनों एंगल इक्वल आपस में, देखो एक लाइन, इसमें भी एक लाइन, इट मींस ये दोनों एंगल इक्वल है। मतलब पी किसके इक्वल होगा, एक्स के। इसी ढंग से क्यू किसके इक्वल होगा, वाई के। देख लो क्यू ये रहा 3 लाइनें, और वाई भी कितनी लाइनें, 3 लाइनें, मतलब क्यू किसके इक्वल है, वाई के। Z R के इक्वल होगा, R के 2 लाइनें, यहाँ Z की भी 2 लाइनें। मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल YXZ, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का विशेष तौर से ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ पे देखो PQ को साथ बोलूं, PQ क्या एक साइड है, PQ साइड है, 2 लाइन है इस पे, तो YZ भी 2 लाइनें, देखो YZ भी 2 लाइनें। फिर क्या है PR XZ, PR का ये रहा PR 3 लाइनें, और XZ भी 3 लाइनें। फिर QR YZ एक एक लाइनें। मतलब अल्टीमेटली समझना क्या है कि जब भी आप नाम लिखो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान रखना है। अब भाई दो ट्राइंगल है, वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, कैसे पता करें सर, सिंपल सा फंडा है, उसके सारे साइड और सारे एंगल देख लो। हाँ ये तो देखना ही देखना है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया बना दिया गया कि आपको इतना सारा नहीं देखना, कुछ लिमिटेड चीजें देखनी है, मिनिमम 3 बातें देखनी होती है, और उसके कुछ क्राइटेरिया बना दिए। कौन कौन से क्राइटेरिया है जिनके बेस बोल सकते हो कि गिवन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, कुछ क्राइटेरिया, कुछ पैरामीटर बता दें भाई, बना दिया कि भाई आपको सारा नहीं देखना, कोई बात नहीं, आप किसी ट्राइंगल में ये 3 बात ढूंढ लो तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोल देना, या उस ट्राइंगल में ये 3 बात ढूंढ लो इसे कॉन्ग्रुएंट बोल देना। वो 3 बातों का जो पेयर है वो क्राइटेरियाज बोलते हैं उनको। कौन कौन से क्राइटेरियाज है बात कर रहे हैं हम लोग अभी इस वीडियो में। देखो कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में बता चुका हूं, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए किसका है, कॉरस्पॉन्डिंग पी का है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, और सी का कॉरस्पॉन्डिंग आर है। कॉरस्पॉन्डिंग नाम का विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, रियली में है क्या, ए बी का लेंथ 5 है और पी क्यू की लेंथ 5 है, देखो बराबर है। बी सी और क्यू आर, सर बी सी ये रहा बी सी, और सर ये रहा क्यू आर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, बिल्कुल सर। और सी ए और आर पी, सी ए और आर पी, ये भी 6 है, ये भी 6 है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ पे एंगल एक किसके इक्वल है, पी के, बी किसके इक्वल है, क्यू के, सी किसके इक्वल है, आर के। यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहले क्राइटेरिया का बात कर रहे हैं, पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल एस, यानी एस, नाम से पता लग रहा है, साइड साइड साइड। अल्टीमेटली क्या ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना यह है कि दोनों ट्राइंगल में क्या तीनों साइड इक्वल है। देखो भाई इक्वल है क्या, हाँ। एसी किसके इक्वल है बेटा, एसी इक्वल है वाई जेड के। दूसरा देखो 2 लाइन है इस पे, ए बी किसके इक्वल है, एक्स वाई के, और बी सी किसके इक्वल है सर, एक्स जेड के। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्राइटेरिया कौन सा लगा सर, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। मैंने बताया ना 3 बातें ढूंढनी है, 3 बातें ढूंढ ली, एंगल्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा लिख देंगे। अब इसमें ट्राइंगल का नाम यदि आप लिख रहे हो ए बी सी, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ए बी, ए से बी तक जा रहे हो, 2 लाइन आनी चाहिए। तो यहां पे कहां से जाओगे आप, एक्स से वाई तक जाओगे, 2 लाइनें आ रही है ना, तो यहां पे क्या लिखोगे, एक्स वाई, आपने लिखा एक्स वाई। अब यहां से कहां जा रहे हो, 3 लाइनें। अब लेकिन यहां पे देखने वाली बात क्या है, थोड़ी सी बात को समझिएगा, थोड़ी बात को देखिएगा, समझिएगा क्या चीज समझनी है यहाँ पे। यदि मैं यहाँ पे देखूं, ए से बी तक गया 2 लाइन्स, और बी से सी तक गया 3 लाइन्स, तो यहां से क्या है, यदि मैं एक्स से वाई तक गया और वाई से जेड तक गया, तो 1 लाइन आ रहा है, यहां तो 2 लाइन आ रही थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई एक्स जेड नाम लिखना पड़ेगा। इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, वाई एक्स जेड। आप देखो एकदम डिट्टो सेट बैठ रहा है, कैसे, ए से बी 2 लाइन्स, वाई से एक्स 2 लाइन्स, बी से सी 3 लाइन्स, एक्स से जेड 3 लाइन्स। अगेन आ जाओ बेटा,
अगेन आ जाओ, सी से ए 1 लाइन और जेड से वाई 1 लाइन, इसका नाम ये होगा एबीसी और यहां पे नाम होगा वाई एक्स जेड, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का विशेष तौर से ध्यान रखना। डायरेक्ट ऐसे डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन में से डाल देगा कि बताओ ये वाला सही है या बताओ मान लीजिए ये वाला सही है ना, ऐसे लिख देगा एक्स वाई जेड, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसी ढंग से अगला क्राइटेरिया एस ए एस, साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच बना हुआ एंगल, याद रखना साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब ये भी साइड हो ये भी साइड हो और इन दोनों साइड जो एंगल बने वो इक्वल होना चाहिए। यहां पे देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल एक लाइन है और ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, तो इस तरह से क्राइटेरिया नाम होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसका नाम क्या होगा बेटा, ट्राइंगल यदि मैं ए बी सी लिख दूं तो यहां पे कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या होगा, ए बी, तो ए सी बी है ना, ऐसे लिखा हुआ ए बी सी लिख रहा हूं। तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, पहले ए बी के बारे में बात नहीं है तो हम लोग ये साइड लेंगे 100%। उसके बाद ए बी सी जाने के लिए एक लाइन वाली साइड है, तो यहां पे मुझे आना पड़ेगा एक्स वाई जेड, इसका नाम क्या होगा बेटा, एक्स ट्राइंगल एक्स वाई जेड। आप देखो एकदम एडजस्ट हो रहा है, इसमें एंगल सी और इसमें एंगल z इक्वल है, क्या ऐसा हो रहा है, हाँ c यदि लास्ट में है तो यहां भी z लास्ट में, बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा AC साइड है, AC साइड है, ये रहा AC साइड, क्या ये सेम साइड ऐसे यहां पे, हाँ सर ये रहा ZX, ये देखो 2 लाइन वाली AC या 2 लाइन वाली XZ, ये भी बाहर की तरफ दोनों पॉइंट दोनों लेटर बाहर लिखे हुए हैं, साइड में लिखे हुए, दोनों लेटर साइड में लिखे हुए हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का बहुत विशेष रोल है, ध्यान रखना है। अब आगे के लिए बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया भी है, दो एंगल इक्वल हो बीच वाली साइड इक्वल हो, दो एंगल इक्वल हो बीच वाला साइड इक्वल हो, इसे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोलते हैं। अगला है AAS, दो एंगल उसके बाद साइड, दो एंगल उसके बाद साइड। तो AAS का मतलब क्या होता है, दो एंगल और एक साइड को लेना है, दो एंगल और एक साइड को लेना है। इसमें देखो दो एंगल हो गए एक साइड हो गई, दो एंगल हो गए एक साइड हो गई, ये प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखनी है। अगला है RHS, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा राइट हाइपोटेन्यूस साइड। मतलब क्या हुआ, एक तो राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल में, देखो इसमें 90 डिग्री इसमें 90 डिग्री, राइट हो गया। हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड और यहां भी 90 के सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। यस, राइट एंगल भी इक्वल है, हाइपोटेनियस भी इक्वल है, फिर दो साइड बच गई ये और ये, इनमें से कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ये और ये बच गई, इनमें से कोई भी एक साइड इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल आ गई, तो इसे बोलते हैं RHS राइट हाइपोटेनियस साइड। ये ये 4-5 क्राइटेरिया याद रखने हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। यदि दो ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट बोलना है तो ये 3 क्राइटेरियाज मुझे याद रखना, 5 क्राइटेरिया याद रखना है। कौन कौन से क्राइटेरियाज है दोबारा रिपीट कर लेते हैं, SSS, SAS, ASA, AAS और RHS। बात चलते हैं सिमिलैरिटी पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिमिलैरिटी क्या होती है या सिमिलर फिगर क्या होते हैं। सिमिलर फिगर यदि आप कहीं भी, कई बार स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जाते हैं तो स्टूडियो वाला एक आपको बड़ा सा आपका फोटो देता है, फिर थोड़ी छोटे फोटो और छोटी फोटो मिनीचर टाइप के से देते हैं, यानी फोटोग्राफ एक ही बंदे का है, दोनों ही फोटोग्राफ है, दोनों का शेप एक जैसा होता है, क्योंकि वो हमेशा आपको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में या स्क्वायर फॉर्मेट में फोटोग्राफ देता है। सारों का शेप एक जैसा है लेकिन साइज अलग अलग है, यानी आपको यदि आपकी एक बड़ी फोटो ऐसे मिली और फिर उसके साथ कुछ छोटे फोटोग्राफ मिली, कुछ बहुत छोटी फोटोग्राफी आपको मान लीजिए मिल गई, ऐसे छोटे छोटे फोटोग्राफ आपको मिल गई कुछ, तो ये सारे के सारे क्या हो गई, ये सारे के सारी सेम शेप तो सेम है दोनों की, मतलब ऐसी आपको फोटोग्राफ मिल जाए ऐसे, ये तीनों ही आपकी फोटो हैं लेकिन तीनों का साइज अलग अलग है लेकिन शेप एक जैसा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। तो ऐसे फिगर जिनका शेप एक जैसा हो, साइज इक्वल हो तो भी चलेगा और साइज इक्वल ना हो तो भी चलेगा, शेप एक जैसा होना चाहिए। तो ऐसे फिगर जिनका शेप एक जैसा है, साइज कोई दिक्कत नहीं जैसा होना हो, उन्हें बोलते हैं सिमिलर फिगर। और ट्राइंगल्स में भी क्या सिमिलरिटी लग सकती है सर, लग सकती है, ऐसे दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी इसके लिए चाहिए जरा देखना है, बहुत ध्यान से सुनना है। सेम शेप हो बट नॉट नेसेसिटी द सेम साइज, शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम ना हो तो भी चलेगा। एक छोटा ट्राइंगल और एक बहुत बड़ा ट्राइंगल भी सिमिलर हो सकता है। कंडीशन क्या है देखो,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके एंगल और इसके एंगल सारे भाई इक्वल होने चाहिए, पहली बात तो। और दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन ए सेम रेशियो। साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है। यदि मैं इसकी ये साइड और इसकी ये साइड कंपेयर करूं, मान लीजिए इसका रेशियो है 1:7, तो दूसरे वाले का भी क्या आना चाहिए 1:7, और तीसरे वाले भी क्या आना चाहिए 1:7, यानी उनके साइड्स का जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, यदि वो सेम है तो वो गिवन ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। बच्चों बेटा मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूं। सेम शेप होना चाहिए, साइज जरूरी नहीं है होना, नेसेसरी नहीं है, हो तो चलेगा। नंबर 2 चीज, ट्राइंगल्स के पहले वाले ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे एंगल के इक्वल होने चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों बातें हमने सीख ली। 3 क्राइटेरिया में लगेंगे, AA, SSS और SAS। AA, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। SSS, तीनों साइड्स की जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल हो। जरूरी नहीं है इक्वल हो, वो इक्वल किसका होना जरूरी है, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, सिमिलरिटी में जरूरी नहीं है। और SAS का मतलब दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच बना हुआ एंगल इक्वल होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया है। अलग अलग बात कर लेते हैं। AA क्राइटेरिया का मतलब हो गया बेटा, एक एंगल इसके इक्वल, दूसरा एंगल, दो एंगल इक्वल हो, मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल मान लीजिए इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। यानी एक ट्राइंगल का मान लीजिए, एक ट्राइंगल ABC है, दूसरा ट्राइंगल मान लीजिए कौन सा है, GEF है। तो इन दोनों में यदि दो एंगल इक्वल है, मान लीजिए AG के इक्वल है और BE के इक्वल है, तो मैं बोलूंगा दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ AA क्राइटेरिया। और इसी AA क्राइटेरिया को मैं AAA क्राइटेरिया भी बोलता हूं, क्योंकि यदि किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड वाले के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये AA क्राइटेरिया हो गया। अगला क्राइटेरिया SAS, साइड एंगल साइड। यदि इस साइड से रेशियो निकाला और ये इस साइड से इस साइड का रेशियो निकाला, यदि इनका रेशियो इक्वल आया और इनके बीच का एंगल इक्वल आया, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय द यूजिंग ऑफ क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट में। SSS क्राइटेरिया का मींस क्या हो बेटा, ये साइड का रेशियो इसके साथ मान लीजिए, ये साइड का रेशियो इसके साथ, और ये साइड का रेशियो मान लीजिए इसके साथ। तीनों साइड इक्वल है, रेशियो इक्वल लिख रहा हूं। ये जो फिगर है, वैसे तो ये सिंबल इक्वल के लिए होता है, लेकिन मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। यदि तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ SSS क्राइटेरिया। देखो बेटा, तो ये ट्राइंगल को लेकर के हमने ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था। उम्मीद करता हूं कि ट्राइंगल को लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखे होंगे। जैसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके, उस दौरान ट्राइंगल्स के और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी करेंगे। और यदि आपने सारी चीजें बहुत लयबद्ध तरीके से बार बार देखी, इनके नोट्स बना लिए और बार बार इनको पढ़ते रहोगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के सारे कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे। ट्राइंगल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके सिलेबस के लिए मुझे लग रहा है इतना काफी है। फिर भी कोई क्वेश्चन में फिर कोई जरूरत पड़ी तो हम लोग दोबारा से कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।